तो ध्रुव राठी ने बंजी जंपिंग की सबसे बड़ी सेफ्टी मिस्टेक एक्सपोज कर दी और 3 ऐसी बातें बताई जिन्हें इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो भाई लोग, आपको ब्राजील के बंजी जंपिंग वाले इंसिडेंट के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें एक महिला बंजी जंपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन उसे प्रॉपर रस्सी से सिक्योर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अभी इसी इंसिडेंट पर ध्रुव राठी ने एक रील अपलोड करी है, इसमें उन्होंने 3 ऐसी जरूरी बातें बताई है जो बंजी जंपिंग करने से पहले हर किसी को जरूर चेक करनी चाहिए। पिछले महीने ब्राजील में एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ, जहां पर एक महिला बंजी जंपिंग करने गई और इंस्ट्रक्टर्स उसे रस्सी से बांधना ही भूल गए। इस वीडियो को देखो, 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा है, ऊपर फेंकने वाले हैं और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो रस्सी से बंधी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब उसे फेंका गया तो उसकी गिर के मौत हो गई। ऐसे हादसों को देखकर सवाल उठता है मन में कि कितने रिस्की है ये स्पोर्ट्स, स्पेशली अगर आपको भी मेरी तरह ऐसी थ्रिलिंग एक्टिविटीज करनी पसंद है। तो इस पूरे इंसिडेंट में मैंने थोड़ा देखा कि क्या हो रहा है और क्या पता चला, ये पूरा खेल सिर्फ डिसिप्लिन और रूटीन का है। पुलिस ने इस कंपनी से पूछताछ करी और इन इंस्ट्रक्टर से जब पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पर रस्सी बांधने की और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे डबल चेक करने की। इन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें करना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर भूल हो गई किसी से तो वहां दूसरे इंसान की जान जा सकती है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को किसी इंसान की याददाश्त पर छोड़ना यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए दुनिया की सारी रेप्यूटेबल बंजी जंपिंग की कंपनीज एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हैं। उदाहरण के तौर पे ये न्यूजीलैंड की कंपनी, जो दुनिया की ओल्डेस्ट कंपनी है बंजी जंपिंग कराने वाली, यहां पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है जहां पर किसी की जान गई हो। एक 2016 में हादसा हुआ था जहां पर रस्सी टूट गई, लेकिन बैकअप रस्सी थी वहां पर। तो अगर आप बंजी जंपिंग करने की सोच रहे हो, 3 चीजों पर ध्यान देना। पहला, 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। सेफ्टी के लिए एक बैकअप रस्सी होनी चाहिए। एक रस्सी जो आपकी पैरों पर बंधी हो और दूसरी रस्सी जो आपकी बॉडी से बंधी हो। जितनी भी रेप्यूटेबल कंपनीज होती है उनमें 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। दूसरा, 2 लोग, एक इंसान का काम है आपको हार्नेस पहनाना, रस्सी अटैच करवाना, और दूसरे इंसान का काम है वो पहले इंसान के काम को वेरीफाई करना और चेक करना सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं हुआ। जितनी भी ये फालतू की अनरिलायबल कंपनीज होती हैं, जैसे ब्राजील वाली थी, इनमें किसी एक इंसान को कोई डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। 2-3 बंदे वहां खड़े होते हैं, किसी को नहीं पता कि कौन पहनाने का काम कर रहा है, कौन वेरीफाई करने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी बहुत जरूरी है। और तीसरा, हर एक रेप्यूटेबल कंपनी पहले आपका वेट चेक करेगी बंजी जंप कराने से पहले, और हर एक जंप का ट्रैक रखेगी। उनको पता होगा कि आज के दिन कितनी जंप्स हुई हैं, इस महीने में कितनी जंप्स हुई हैं, और हर एक डिफाइंड नंबर के बाद पार्ट्स को रिप्लेस करेगी। जैसे न्यूजीलैंड वाली जो कंपनी है, ये 500 जंप्स के बाद अपनी रस्सियों को रिप्लेस कर देती है। चाहे दिखने में रस्सियां बिल्कुल सही लग रही हो, लेकिन 500 जंप्स के बाद इनका रूल है कि हम रस्सी को रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, ताकि इक्विपमेंट फेलियर कभी ना देखने को मिले। ये 3 सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे हमेशा एक रेप्यूटेबल ऑपरेटर चुनने में। याद रखना इन्हें।